कर्म का फल, लालच और अहंकार का अंजाम, भाग 2। धर्म सिंह ने तो सोच लिया था कि उसका राज हमेशा चलेगा, पर कर्म का पहिया घूमना शुरू हो चुका था। कुछ दिनों बाद धर्म सिंह गोदाम का निरीक्षण कर रहा था। तभी वहां रखवाली करने वाले एक नौकर ने कहा, ठाकुर साहब, इस बार बहुत सा अनाज गल गया है, कीड़े लग गए हैं, पता नहीं कैसे। धर्म सिंह चिढ़कर कहता है, बेवकूफों, ठीक से रखवाली नहीं कर सकते, फेंक दो इसे। पहला संकेत मिल चुका था। धर्म सिंह के पतन की शुरुआत हो चुकी थी। ये तो बस शुरुआत थी। समय ने अभी पहला पन्ना ही पलटा था। कुछ दिनों बाद धर्म सिंह के घर में भी मुश्किलें आने लगी। हवेली के आंगन में रात को शोर सुनाई देता है। नौकर घबराते हुए कहता है, ठाकुर साहब, बाबू साहेब रोज जुए के अड्डे पर जा रहे हैं, बड़ी रकम हार रहे हैं। धर्म सिंह चकित होकर कहता है, क्या? मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो घर का हिसाब किताब देखता है। नौकर धीरे स्वर में कहता है, अब तो साहब लोग कहने लगे हैं कि ठाकुर का बेटा तो बर्बाद हो गया। धर्म सिंह गुस्से और शर्म से लाल हो जाता है और कहता है, बस ये बात हवेली से बाहर नहीं जानी चाहिए, समझे? नौकर सिर झुकाकर चला जाता है और धर्म सिंह अकेले बड़बड़ाता है, जिस बेटे पर मुझे नाज था वही अब नाम डुबो रहा है। बेटे की हरकतों के बाद हवेली का माहौल बदलने लगता है। ये सब देखकर बेटी को भी शर्म आने लगी। वो अक्सर खामोश रहने लगी थी और अब तो इस घर में रहना भी उसे भारी लगने लगा था। एक शाम जब वो चुपचाप बाहर जाने लगती है, धर्म सिंह उसे रोक लेता है। कहां जा रही हो? इतने दिनों से बेचैन क्यों हूं? बेटी रुक जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और कांपती आवाज में कहती है, पिताजी, आपकी शराब, आपका गुस्सा और भाई की जुए की आदत, मुझे अब इस घर में रहने से डर लगने लगा है। धर्म सिंह सन्न रह जाता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि उसके अपने ही अब उससे दूर भागने लगे हैं। कुछ सप्ताह बाद हवेली में सन्नाटा होता है और नौकर चाकर भी फुसफुसाकर बातें करते हैं। धर्म सिंह की बेटी चुपचाप अपनी मर्जी की शादी कर लेती है और हवेली छोड़कर चली जाती है। धर्म सिंह निराश होकर कहता है, मेरी बेटी ऐसे कैसे चली गई? उसकी आंखों से पहली बार आंसू गिरते हैं। उसी क्षण उसका अहंकार चकनाचूर हो जाता है। जो दूसरों के घर उजाड़ता था, अब उसके अपने घर की दीवारें दरकने लगी थीं। कुछ हफ्तों बाद हवेली के आंगन में कुछ व्यापारी खड़े हैं। उनके चेहरों पर नाराजगी और बेचैनी साफ झलक रही थी। धर्म सिंह ने हाल ही में अपनी सारी पूंजी बेटे के नए व्यापार में लगा दी थी, पर बेटा जुए और दिखावे में इतना डूब गया कि सारा पैसा डूब गया था। पहला व्यापारी कड़वे स्वर में कहता है, ठाकुर साहब, अब तक आपने हमारे पैसे लौटाए नहीं हैं। कितनी बार वादा किया आपने? साथ में खड़े दूसरे व्यापारी भी कहने लगे, हमने तो आपकी इज्जत और रुतबा देखकर उधार दिया था, लेकिन अब भरोसा टूटने लगा है। धर्म सिंह गुस्से और बेबसी के स्वर में कहता है, मेहरबानी करके मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सबका उधार चुका दूंगा। व्यापारी एक दूसरे को देखकर सिर हिलाते हैं और बेमन से चले जाते हैं। जो दूसरों के धन और जमीन पर हक जताता था, अब वही अपने ही कर्ज के बोझ तले दबने लगा था। गांव की दूसरी ओर, जहां चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ था, मोहन ने सोचा, क्यों ना घर के पीछे वाले पुराने कुएं में झांक कर देखा जाए, शायद अब भी थोड़ा पानी बचा हो। वह रस्सी लेकर कुएं के पास जाता है, भीतर झांकता है। बस अंधेरा और गहराई दिखाई देती है। मोहन ने सीमा से कहा, कई सालों से किसी ने इस कुएं को देखा ही नहीं, लेकिन नीचे कुछ तो है। अभी जब बाल्टी डाली
तो नीचे से टन की आवाज आई, जैसे किसी बर्तन से टकराई हो। मोहन लालटेन जलाकर रस्सी बांधता है और सावधानी से कुएं में उतरता है। नीचे पहुंचकर मिट्टी में कुछ चमकता दिखाई देता है। मोहन उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, अरे ये तो हमारे पुरखों की मुहर है। वह मिट्टी हटाकर संदूक निकालता है, रस्सी से बांधकर धीरे धीरे ऊपर खींचता है। धूप में संदूक की धातु चमक उठती है। सीमा आश्चर्य से दौड़ती हुई आती है और कहती है, मोहन, ये सब क्या है? सीमा, ये ऊपर वाले की देन नहीं, हमारे पुरखों की मेहनत और आशीर्वाद है। इसका हक शायद हमें आज मिला है, क्योंकि हमने हमेशा बांटा, कभी छीना नहीं। कुएं का सूखना संयोग नहीं था, वो कर्म का संकेत था। जहां एक तरफ धर्म सिंह के अहंकार ने उसे उजाड़ दिया, वहीं मोहन को उसकी सच्चाई ने जिता दिया। सुबह की रोशनी में गांव के लोग कुएं के पास इकट्ठा हुए और सबका मन खुशियों से भरा हुआ था। हवा में सुकून था। कुएं से मिला धन सिर्फ सोना चांदी नहीं था, वो मोहन की नियत का पुरस्कार था। सीमा धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, मोहन, भगवान ने हमें हमारी मेहनत का फल लौटाया है। हाँ सीमा, और यह धन सिर्फ हमारे नहीं, पर पूरे गांव के काम आएगा। इस धन से हम गांव में और कुएं और नहरें बनवाएंगे, और गांव की प्रगति के लिए इस धन का उपयोग होगा। आज के बाद कोई भी बच्चा गांव में भूखा नहीं सोएगा। गांव वाले खुशी से मोहन की जय जयकार करते हैं। तभी दूर से धर्म सिंह आता है, थका हुआ, झुका हुआ, आंखों में पश्चाताप ली। धर्म सिंह धीरे से कांपती हुई आवाज में कहता है, मोहन, मैं गलत था। मेरे अहंकार ने सब कुछ छीन लिया। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मोहन नम्रता से कहता है, देर से सही ठाकुर साहब, पर आपने सही रास्ता चुन ही लिया। आज से इस गांव में न कोई बड़ा है न छोटा, बस इंसानियत का रिश्ता रहेगा। जहां अहंकार ने रिश्ते तोड़े, वहीं सच्चाई ने दिलों को जोड़ दिया। कर्म का फल देर से मिला, पर बिल्कुल सही मिला। और उस दिन पूरे गांव ने जाना, असली जीत इंसानियत की होती है, अहंकार की नहीं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इससे हमें और नई कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलती है। और हमारी क्यूरियस माइंड्स कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, कमेंट में यह भी बताइए कि आप आगे किस विषय पर कहानी सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।